बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सनातन पर विपक्षी गठबंधन पर हमला बोला है। एक बड़ा बयान है, वो हम सुनवा दे पहले। उन्होंने कहा कि विपक्ष के गठबंधन का एक दल सनातन का अपमान कर रहा है, लेकिन 8 दिनों से राहुल गांधी चुप है। ये बड़ा मसला है। ये पार्टी के जितनी भी सीनियर लीडर्स हैं, यानी बीजेपी की जो टॉप लीडरशिप है, वो एक साथ यही बात दोहरा रही है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी क्यों चुप है। कांग्रेस पार्टी के जो सारे सीनियर लीडर्स हैं वो क्यों चुप है। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर, क्योंकि सनातन पे ही इस वक्त हम अगर डिबेट कर रहे हैं तो ये बयान सुनवाना बहुत मायने रखता है। आजकल सनातन धर्म पर बहुत चर्चा हो रही, बहुत चर्चा हो रही। 1 तारीख को मुंबई में ये इंडी अलायंस है ना, इंडी अलायंस, INDI अलायंस, इंडी अलायंस, ये घमंडिया अलायंस, ये घमंडिया अलायंस मुंबई में 1 सितंबर को बैठक करता है और 3 सितंबर को इनके मजबूत घटक में मजबूत पार्टनर DMK स्टालिन, जो वहां का मुख्यमंत्री है, उसका बेटा उदयनिधि स्टालिन, वो सनातन धर्म को गंभीर बीमारियों के साथ जोड़ करके देख करके उसका निरादर करता है। वह हर तरीके से सनातन धर्म का निरादर करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। मैं क्या समझूं इसको। आज दिन तक सोनिया गांधी चुप है। आज दिन तक राहुल दुनिया भर में जाकर के संविधान की बातें करते हैं, लेकिन एक शब्द इस पर कहने से बचते हैं। जब टॉप लीडरशिप कांग्रेस पार्टी की नहीं बोल रही है, वो चुप है, वो खामोश है, तो बीजेपी के जो तमाम सीनियर लीडर्स हैं वो एक एक करके हर दिन आ रहे हैं। और जेपी नड्डा का बयान जो अरोड़ा साहब मैं इस वक्त सुनवा रही थी, उसके पीछे मकसद यही था कि बीजेपी इस मामले को लेकर ये कह रही है कि आपने जो मुंबई में बैठक की, उस मुंबई की बैठक में यह तय किया कि सनातन को लेकर हम इस तरीके से बयानबाजी करेंगे। क्या यह सच्चाई है? कोई साबित नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी, अभी नड्डा जी को आपने सुनाया, और जो मुद्दे हैं देश में, इन्होंने मुद्दा पकड़ लिया। जैसे उदयनिधि ने बात की, तो मैं तो ये कहता हूं कि महंगाई का मुद्दा भी पकड़ लें, ये महंगाई की बात भी करें, बेरोजगारी की बात भी करें। आपने कहा था कि आप महंगाई पे ही बात करेंगे। आपने कहा कि हम जब विपक्ष के तौर पे हम जा रहे हैं, 26 दलों का गठबंधन तैयार कर रहे हैं, तो हम इन्हीं मसलों पे, मुद्दों पे बात करेंगे, लेकिन सनातन पे बयानबाजी देने की जरूरत आपको क्यों पड़ी? और अगर आपके सहयोगी लोगों ने बयान भी दिया तो फिर आपने ना उसे आकर खंडन किया, ना राहुल गांधी ने, ना सोनिया गांधी ने बोला। सवाल इसलिए उठ रहा है। लेकिन राहुल गांधी ने समर्थन नहीं किया, बिल्कुल भी। सोनिया गांधी ने समर्थन नहीं किया, खड़गे जी ने समर्थन नहीं किया। हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता, हमारे शीर्ष नेताओं ने आके खंडन किया इस बात का और किनारा किया इस बात से कि हम इनके साथ नहीं हैं। आपने दिखाया, मैं न्यूज़ 18 डेली देखता हूं, उसमें हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता ने बताया कि नहीं, ये सवाल मेरा नहीं है, ये सवाल बीजेपी बार बार पूछ रही है। अभी सतीश लखेड़ा साहब हैं, क्या आप लोग का यही स्टैंड है शायद कि टॉप लीडरशिप क्यों नहीं बोली है, सोनिया क्यों नहीं बोली है, प्रियंका गांधी क्यों नहीं बोली है, राहुल गांधी क्यों नहीं बोले? क्या बीजेपी यही जानना चाहती है? सतीश लखेड़ा जी नहीं, स्वाभाविक रूप से मौन स्वीकृति लक्षणम, मौन जो है वो समर्थन है। और यही कांग्रेस का डीएनए है कि जब जब उनके पास ताकत रही, आज उनकी ताकत खत्म हो गई है, मगर डीएनए और विचार वही है। जब उनके पास ताकत थी, आपातकाल लगा के पत्रकारों के साथ क्या उत्पीड़न हुआ, अखबारों में पुलिस वाले बैठा के अखबार छपाए गए कि इंदिरा जी की जय जय बोलो। और आज उनकी ताकत वही है कि जिस तरह उन्होंने पत्रकारों का विरोध किया, क्योंकि सवाल मत पूछो, आज हर व्यक्ति, देश का जागरूक नागरिक उनसे सवाल पूछ रहा है, तो पत्रकार की रीत सामने है। वो जब सवाल पूछा जा रहा है तो उसका वो बैन लगा दे रहे हैं, उस पर वो विरोध कर रहे हैं कि फला फला फला। अभी संख्या कहां तक जाएगी? इसीलिए कि हम अपने गठबंधन में बात नहीं करेंगे, मगर सवाल पूछने वालों पे प्रतिक्रिया हम देंगे। अभी सोनिया जी क्यों चुप है, ठीक है, उस मुद्दे पे तो जाते नहीं है, चाहे नेता हो या पत्रकार हो, सबकी ताकत जनता ही है। जनता जिसको पसंद करे वही सर्वे सर्वा है, यही सच्चाई है। इस वक्त मेरे साथ सारिका पासवान आरजेडी से जुड़ी है, तो जरा मैं बिहार के मसले पे भी बात कर लेती हूँ।
आरजेडी की तरफ से शक्ति यादव ने आज आकर कहा, शिक्षा मंत्री का जो स्टेटमेंट था पोटेशियम से रिलेटेड, उन्होंने कहा कि सबकी अपनी विचारधारा। एक शिक्षा मंत्री की विचारधारा अपनी कैसे हो सकती है? सनातन के खिलाफ में रामचरितमानस को लेकर बार बार वो बयानबाजी देते हैं। देखिए, शिक्षा मंत्री हो या कोई मंत्री हो, हाँ। मुझे लगता है हर एक मंत्री के पीछे भी एक व्यक्ति होता है और हर एक व्यक्ति की अपनी अभिव्यक्ति की आजादी होती है, तो उस तहत कोई कुछ भी बोल सकता है। अब अगर अपनी पार्टी लाइन पे मैं बोलूं तो हमारी पार्टी A to Z की पार्टी है। हम हर धर्मों में हर समानता की बात करते हैं, हर धर्मों में विश्वास करने वाले लोग हैं और उसी पे काम भी करते हैं। लगातार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जब से इंडिया गठबंधन बना है, वो देश भर के लोगों को मुद्दे से भटकाने के लिए हर दिन सारिका जी, एक अलग चर्चा का विषय बना रही है। पार्टी में एक ही चेहरा सर्वे सर्वा है, लालू प्रसाद यादव। उसके बाद कमोबेश तेजस्वी की स्थिति रहती है। जिस घर में हमने हमेशा एज अ पत्रकार हमेशा देखा कि छठ पूजा को लेकर इतनी भावना रही है, एक जो आपके यहाँ के मंत्री हैं तेज प्रताप, वो हमेशा कृष्ण की भक्ति में लगे रहते हुए, अगर उस पार्टी के किसी लीडर और जो कि मंत्री भी हो, अगर रामचरितमानस को लेकर बार बार बयानबाजी हो, तो कैसे कोई कहेगा कि ये निजी बयान है? नहीं, बिल्कुल, मैंने आपको पहले ही स्पष्ट किया कि हमारे पार्टी की क्या सोच है, हमारी पार्टी की क्या विचारधारा, और आपने तो लगातार देखिए, आपने वर्णन भी किया, 3 लोगों का एग्जाम्पल भी दिया कि किस तरीके से हमारे लोग। देखिए, धर्म से किसी को इनकार नहीं हो सकता और धर्म कौन क्या मानेगा इसकी भी स्वीकृति हमारी संविधान देती है और सबको आजादी है अपने धर्म में। धर्म एक विश्वास का आजादी का प्रतीक मतलब है। ये नहीं और होता जब आप है कि सनातन किसी की की बात करते भावनाओं हैं, को हम आहत करें। आपको भी मालूम है कि नहीं। रामचरितमानस को लेकर इस भारतवर्ष में क्या भावना रही है, लोगों की क्या फीलिंग है। अगर वो कोई हर्ट कर रहा है, उसे कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करिए, तो इस पे बात होगी। मैं आपके पास आऊंगी विजय शंकर तिवारी जी, लखेड़ा से आती हूँ आपके पास। विजय शंकर तिवारी, क्या आप इन बातों से इत्तेफाक रखते हैं? आरजेडी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये उनका निजी बयान है। एक शिक्षा मंत्री अगर रामचरितमानस पे बोलते हैं, तो क्या निजी बयान भर से ये मुद्दा छोड़ देना चाहिए? देखो, बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं, केवल एक व्यक्तिगत व्यक्ति नहीं है, वो प्रदेश के शिक्षा मंत्री है जिनके पास पीढ़ियों को संभालने की बड़ी जिम्मेवारी है। ऐसे नजरअंदाज नहीं कर सकते उनके बयान को। यानी जिस शिक्षा मंत्री के मन में ये घूम रहा हो, वो उस प्रदेश की शिक्षा को कहाँ लेकर के जाएगा, एक पहला बहुत बड़ा प्रश्न ये खड़ा होता है। एक बार एक बात आती है, सनातन न कभी खत्म हुआ है ना कभी खत्म होगा, लाखों वर्ष चलने वाला सनातन, ये बात सही है। लेकिन इसके बाद भी केवल वोटों की तुष्टीकरण के लिए कि कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बैंक मिल जाए, इसके लिए हिंदू समाज को गाली देना और हिंदू समाज को गाली देकर के ही मुस्लिम वोट बैंक मिल सकता है, आनंद दुबे, ये स्ट्रेटेजी अपनाना, ठीक है सर, ये स्ट्रेटेजी वक्त की थोड़ी सी कमी है। आनंद दुबे, आप कुछ कहना चाहते हैं? संक्षेप में सर। हाँ रीमा जी, जब इस देश में हिंदू भाई बहनों की जनसंख्या ज्यादा है, तो उनकी भावना को ठेस कोई पहुंचाकर वोट कैसे ले लेगा?